मैं वैसे एक बात अर्ज करने लगा हूं, अगर किसी ने यह सवाल, चूंकि आजकल वो मिर्जा जेहलमी जिसको कमरे में बांधा हुआ है, वैसा मिर्जा जेहलमी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। वो भी बेगैरत मोदी रात को छुपकर हमला करता है और सामने नहीं आता हमारी पाक फौज के, लुक लुक के हमले करता खुसरा। और इसी तरह मिर्जा भी कमरे में छुप के बैठा हुआ, साढ़े सामने नहीं आऊंगा खुसरा। बोलो तो सही ना यार है। और मोदी अगर हिम्मत है तो सामने आ। और तैनू रहील शरीफ दसे, और तैनू साडा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद वासिम मुनीर दसे। और मिर्जे आज हिम्मत है ते बाहर आ, तैनू तारी दसे। हर गैरतमंद सुन्नी बोल सकता है। मोदी में और मिर्जे में आने का फर्क नहीं है। वो भी बेगैरत है, ये भी बेगैरत है। वो भी छुपकर बकबक करता है, ये भी छुपकर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, इस जुमले को समझा जाए, इच्छा मैं तुम्हारे हाथ भी उठे हुए देखने ने। मैंने कहा जैसे पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत करने वाला फौजी, ये तुम्हें अच्छा लगता है कि ये हम सब सुकून में है कि ये बॉर्डर पे खड़ा है, तो जो आलिम होता है वो अकीदे के बॉर्डर का फौजी है। और जिमें अपने फौजियां नाल प्यार कर दे हो, वो इसी तरह अकीदा बयान करने वाले नाल भी करो। जिंदा बंदा हिला जुला लो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इस वास्ते आपको बता रहा हूं, सरहदें दो हैं, एक अकीदे की सरहद है और दूसरी मुल्क की सरहद है। अगर मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वाला तुम्हें अच्छा लगता है, अकीदे दी सरहद ते खलो के राफजियां नूं लम्मा पाउण वाला तुहानूं क्यों नहीं चंगा लगदा? आप समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते इस बात को समझिए मेरी जान, अगर उनके नारे लगाते हो जो सरहदों पर खड़े हैं, तो जो अकीदे के बॉर्डर पे खड़े हैं, तवज्जो है? इंज नहीं, जो मुंडे ने हिम्मत की थी है ना, तो जरा बोलो, मैं तालिब इल्म होकर उलमा की तर्जुमानी करता हूं, उलमाए हक अहले सुन्नत। इस तरह करके जागो अल्लाह के बंदे, सुन्नी बनो। बह जा सुन्नी पक्के बन जाओ, चुमियां शुमियां थोड़ियां घाट लिया करो। हाँ, वैसे आप हमारी बातें ही मान जाए तो यकीन करे जफियां तो बाद दे काम। लेकिन हम चूंकि हमारे अंदर एक मजहबी अकीदत है, तो असं समझने शायद चुम चट के असी जन्नत टुर जाना है। देखिए, अगर पीर कामिल है और शेख कामिल है, आलिम कामिल है, तो आप चूम सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन यार चूमने से ज्यादा अगर उसकी बातें मान जाओ, देख लो हुण अद्धा मजमा बोले अद्धा चुप है। गलियां रख दो, महल्ले रख दो, बरादरियां रख दो, डर दो। मैं क्या भाईजान, मैं तुहानूं दसदा पिया, ये चंद बंदे अकीदा बयान करने वाले रह गए, इन्हां दी कदर कर लो, चंगे रहोगे। नहीं तो जैसा मुनाफिकत का दौर आ रहा है ना, यकीन करो चंगे चंगे हमने देखा है, पता नहीं कैसी गोलमोल सी बातें करके चले जाते हैं। हम गोलमोल नहीं करते, क्यों? हमने इमाम मोहम्मद रजा से गैरत को सीखा हुआ है। हम गोलमोल बात नहीं कर सकते। इस बात से आपके सामने ये हकायक बयान कर रहे हैं। तो मैं बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं, अगर आप थके नहीं हैं और बात भूले नहीं हैं, बड़ी जल्दी मैं गुफ्तगू को समझ लो समेट दिया। जो पैगाम मैंने देना था अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से और जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत के हवाले से, वो मैं दे चुका। लेकिन ए जरा वीडियो दोबारा एक बार सुनिया जाए, तो चस आएगी। ठीक है, अब जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत का जब लफ्ज आए तो चार चीजें अहले बैत में हैं। इन सब को मानने वाला ये सुन्नी कहलाएगा। अगर किसी एक का मुनकिर हो जाए तो सुन्नी हो सकता। सहाबा कराम के मुआमलात को कभी तुम स्टेज पर बयान नहीं कर सकते बिला जरूरत। तवज्जो है ना? और मैं आला हजरत साहब के फतावा रज़विया से एक हदीस शरीफ आपको सुना चुका, और अगर आपके जहन में ये बात अभी टिकी हुई है तो थोड़ा सा अगला पहलू भी बयान करूं, सुन्नी होने के लिए क्या जरूरी है, सुन लीजिए। उलमा और ये सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह इतिकादुल अहबाब पढ़ के देखो, उसके अंदर भी आपने लिखा है ला आ जे हुण जेड़े आजकल दे आ 2 नंबर ने ना, रबीउल अव्वल साडे नाल तो मुहर्रम दे दूए पासे वड़ जांदे ने, नहीं सुन्नी शान नहीं बयान करते हो। गोलिया, ये राफजी अहले बैत की शान नहीं बयान कर सकता, सुन्नी कर सकता है। और सुनो,
आला हजरत ने लिखा है सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि बंदा यजीद को फासिक माने, फाजिर माने, जरी अलल कबाइर माने, इसको मुजरिम समझे और इमाम हुसैन को हक पर समझे। ओ बोलो जो है कि कोई नहीं है। ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है मेरी जान। इस वास्ते जो यजीद को अपना अब्बू बनाते हैं, ढिले को पै गए हो, बनाया किसी ने, डरे तुसी बैठे हो, जिन्हें बनाया आखिर उन्होंने दसना तो है ना। तू कौन होता यजीद के नारे लगाने वाला? मैं एक मोहब्बत का जुमला अर्ज कर रहा हूं, तुम्हें मुस्तफा के कंधों पर बैठने वाला जन्नत का शहजादा हुसैन नजर ही नहीं आया है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। तो इस वास्ते इन बातों को समझिए और यह समझना जरूरी है। यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि यजीद को फासिक, फाजिर, जर्री अल कबायर समझा जाए और इमाम हुसैन को, आला हजरत ने लिखा, इमाम को हक पर समझा जाए, मजलूम समझा जाए, बेकसूर समझा जाए। आला हजरत साहब रहमत, यह सुन्नी होने के लिए जरूरी है। जो ऐसा ना करे वो सुन्नी हो सकता। कई अपने आप को अहले सुन्नत वाल जमात कहते हैं लेकिन यजीद के नारे लगा रहे हैं। तो मैं कहता तुसी कित्थों सुन्नी हो? आला हजरत ने वेख फिर कित्थों टोका फेरे है। समझ आ रही है ना। और अगली बात, सुन्नी होने के लिए एक बात और भी जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी बात जल्दी से गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं लेकिन है गल भी समझ आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलाफाए राशिदीन हैं उनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को माने सुन्नी, दूसरे नंबर पर उमर को माने सुन्नी, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी को माने सुन्नी, चौथे नंबर पर मौला अली को माने सुन्नी, पांचवें नंबर पर हजरत इमाम हसन को भी माने। बोलो तो सही ना। खिलाफत राशिदा में हजरत इमाम हसन के 6 माह भी आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की। और ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा को भी खलीफा राशिद मानना ये सुन्नी के लिए जरूरी है। ओ यार बोलो ना। अब समझ आ रही है आप हजरात को? ये बंदा होता है जो सुन्नी होता है। अब आ जाइए अगली बात, और बात को इख्तिताम की तरफ लेके आऊं। कुछ बातें और तफसील तलब हैं लेकिन मैं उनकी तरफ जा नहीं रहा, वापस पलटी। और वो क्या बातें हैं? कुछ चीजें होती हैं जिनको कहते हैं अलामात अहले सुन्नत। सदके जामा तो 5 किलो शेर ही लाउन तो माशाअल्लाह। समझ आ रही ना। मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है कि 2:20 हो गए ने मेरी घड़ी के मुताबिक। भाजी मैं अपनी घड़ी के मुताबिक अगे पिछे भी हो सकती है। हुण तुहाडी बहुती दौड़न डई है तो मैं की कर ला? बोलो तो सही ना यार। चलो मैंने वैसे 2:15 बजे तक की मुझे इजाजत थी लेकिन अब चूके हो गए हैं तुहाडियां घड़ियां ते तो मेरी आखिरी गल सुन लो फिर मैं तुहाडे कोल इजाजत मंगा। तवज्जो है तो सुना देना। अलामात अहले सुन्नत में सबसे पहली अलामत, मैं हुण ए वेखो हाथ बन्ने ने, मैं तुहानू कोई नहीं आखना, अलामत बयान करी आउणियां ने, तुसीं बोली आउणा है। नबी पाक का नाम सुनकर अंगूठे चूमना। तवज्जो है कि नहीं है? ये अलामात अहले सुन्नत में से है। दूसरी बात, 20 रकात तरावियां पढ़ना, ये अलामात अहले सुन्नत में से है। तीसरी बात, नबी पाक का मीलाद करना, ये अलामात अहले सुन्नत में से है। चौथे नंबर पर मरने वाले के लिए इसाले सवाब का कायल होना, ये अलामात अहले सुन्नत में से है। और पांचवी और आखिरी बात, अपने बुजुर्गों का उर्स मनाना, ये अलामात अहले सुन्नत में से है। अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।